हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कुमार गौरव और आज हम लोग क्लास 8 में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर्स का कुछ आगे पढ़ेंगे। क्लियर। आज हम लोग समझते हैं कि आखिर रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। चलिए समझते हैं कि देखिए रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है। तो देखिए रेगुलर पॉलीगॉन वैसे पॉलीगॉन को बोलते हैं जिसका सारा साइड इक्वल रहे। क्लियर है। अगर किसी पॉलीगॉन का सारा साइड इक्वल होगा तब उसको बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। क्लियर है। और इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या हो गया, तो इर्रेगुलर पॉलीगॉन जो है वो रेगुलर पॉलीगॉन का उल्टा हुआ, है ना। मतलब कि इर्रेगुलर पॉलीगॉन क्या होगा, तो वैसा पॉलीगॉन जिसका सारा साइड इक्वल ना हो। क्लियर है। तो उसको बोलते हैं इर्रेगुलर पॉलीगॉन। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब समझते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। देखिए जिसे बात किया जाए कि ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो ये आप लोगों को क्लास 7 में पढ़ना था। ठीक है। तो यहाँ हम समझते हैं कि ट्राइंगल जो है, ठीक है, इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, तो इसके तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। क्लियर है। अगर कहा जाए कि स्क्वायर है, ठीक है, या फिर रेक्टेंगल है, क्लियर, उसके चारों एंगल का सम कितना होगा, क्योंकि ये रेक्टेंगल है या हाँ रेक्टेंगल है। क्लियर। तो इसमें कितना एंगल होगा, 4 एंगल। क्लियर है। तो 4 एंगल का सम कितना होगा, बात समझ में आ रहा है। मतलब ये कि अगर कोई पॉलीगॉन 3 साइड से बना हुआ है तो उसके एंगल का सम होता है 180। अगर कोई पॉलीगॉन 4 साइड से बना हुआ है तो उसके एंगल का सम कितना हो गया, 360। तो ये दो चीज तो हम लोग क्लास 7 में ही पढ़े थे, लेकिन तब उसका सम क्या होगा जब कोई पॉलीगॉन 5 साइड से बना हुआ हो, है ना। तो बात समझिएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 × 180। क्लियर। अगर मान लीजिए कि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि कोई एक पॉलीगॉन है, क्लियर, और उस पॉलीगॉन में 5 साइड है, 5 साइड है, क्लियर, तो उस पॉलीगॉन के एंगल का सम क्या होगा। क्लियर है। तो देखिए अगर उसका 5 साइड है तो रूल क्या होगा, n का मतलब हो गया नंबर ऑफ साइड्स, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स। क्लियर। तो अगर कोई पॉलीगॉन 5 साइड का है, इसका मतलब उसका जो एंगल सम होगा वो होगा 5 - 2 × 180। क्लियर। मतलब क्या हो जाएगा, 3 × 180 मतलब 540। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई पॉलीगॉन 5 साइड से बना हुआ होगा, ठीक है, तब उसके एंगल का सम कितना होगा, 540। आइए हम चेक करते हैं कि क्या ये फॉर्मूला इन दोनों पर भी अप्लाई होता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। ये जो मेरा पॉलीगॉन है इसमें कितना साइड, 3 साइड, ठीक है। देखिए इसमें ये अप्लाई होता है कि नहीं। तब फॉर्मूला क्या होगा, 3 - 2 × 180। क्लियर। मतलब क्या हो गया, 3 में से 2 माइनस हुआ मतलब 1 × 180। क्लियर। इसका मतलब क्या हो गया, 180। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एंगल का सम कितना होगा, 180। और वास्तव में ट्राइंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि क्या ये रूल इस पे ही फॉलो होता है कि नहीं। ठीक है। तो इस पॉलीगॉन में कितना साइड, इस पॉलीगॉन में बच्चों 4 साइड है ना। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ जो n के बदले में क्या लिखेंगे, 4, तो लिखेंगे 4 - 2 × 180। क्लियर। तब ये क्या हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हुआ तो 2 × 180 मतलब कितना हो गया, 360, है ना। तो इसका मतलब कि क्वाड्रेटरल का एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 360। उम्मीद करते हैं कि अगर आपका क्वेश्चन रहा कि एक ऐसा पॉलीगॉन है जिसमें 7 साइड है, उसका एंगल सम कितना होगा, है ना। तो आप क्या कीजिएगा कि 7 - 2 मतलब 5 और 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 180 से, तो कितना हो जाएगा, 900। उम्मीद करते हैं कि इस तरीके का आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको नोट किया जाए।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पर आपको जो है एंगल फाइंड करना है। क्लियर है? आपका पॉलीगॉन दिया हुआ है। अब क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि पॉलीगॉन दिया हुआ है तो एंगल क्या होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आपको 3 एंगल दिया हुआ है, 50 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, और आपको एक्स फाइंड करना है। ठीक है, तो बात समझिए कि ये जो पॉलीगॉन है इसमें कितना साइड, इसमें 4 साइड। अब समझिए कि वैसा पॉलीगॉन जिसमें 4 साइड हो उसके टोटल एंगल का सम कितना होता है, तो 360। तो बात समझिएगा, यहाँ देखिए ये मान लीजिए मेरा क्वेश्चन फर्स्ट हुआ, ये क्वेश्चन सेकंड हुआ और ये क्वेश्चन थर्ड हुआ। तो पहले के लिए, ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन के लिए चारों एंगल का सम कितना होगा, 360। तो मतलब 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री अब प्लस x, सबको जोड़कर कितना होगा, 360। क्लियर है? इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 5 5 10 1 2 300। क्लियर? अब प्लस x इज इक्वल टू 360। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, 360। अब ये प्लस 300 को उधर भेज दीजिए, क्या हो गया, माइनस 300। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर मेरा कितना वैल्यू भराएगा, 60। क्लियर है? चलिए मैं आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं कैसे बने। देखिए 2 नंबर, यहां पर जो साइन है इसका मतलब होता है 90 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। और देखिए स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है, ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 का। एक बात बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल आप बनाते हैं वो 180 का बनता है। मान लीजिए कि ये आपका 50 है, ठीक है, तो ये कंप्लीट करने के कितना हो जाएगा, 130, तब तो ये पूरा 180 होगा। बात समझ रहे हैं? देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि स्ट्रेट लाइन पर जो भी एंगल होता है वो 180 का होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस तरीके से एंगल दे दिया, अब बोला कि ये आपका 20 है, ठीक है, तो ये कितना होगा। क्लियर? तो बात समझिएगा, पूरा जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 का होता है। तो 180 में आपका 20 तो हो गया, तो बचा कितना, 160। मतलब ये कितना का होगा, 160 का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो आपका ये साइन है, ये साइन 90 डिग्री एंगल का होता है। क्लियर? तो बात समझिएगा, अगर ये 90 तो ये भी कितना होगा, 90, ये 90 तो ये भी 90, तब तो ये 180 होगा, तब तो ये मेरा 180 होगा। समझ रहे हैं बढ़िया से कि अगर ये मेरा 90 है तो ये भी 90 होगा, तब ना ये मेरा 180 होगा। तो इससे एक बात तो क्लियर हो गया कि मेरा ये कितना हो गया, 90। क्लियर है? अब बात समझिए, इसमें कितना साइड, तो 1 2 3 4, ये भी 4 साइड है, तो ये भी 4 साइड है, मतलब सबको आप ऐड करके इक्वल लिखिएगा 360, है ना, इस तरीके से। तो लिखेंगे x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360। तब ये कितना हो जाएगा, x प्लस 220 इज इक्वल टू 360। तब ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 360। अब इसको उधर भेज दीजिए आप, तो माइनस 220, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट्स? चलिए स्टूडेंट्स, क्लियर? उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखिए इसमें क्या है आपको कि ये जो पॉलीगॉन है इसमें कितना साइड है, 1 2 3 4 5 साइड। और ये जो आपका साइन दिया हुआ है इसका मतलब ये हुआ कि सारा साइड बराबर है। जब सारा साइड बराबर होगा तो इसमें सारा एंगल भी बराबर होगा। क्लियर? अगर सारा साइड इक्वल होगा तो इस पॉलीगॉन का सारा एंगल भी इक्वल होगा। अब चूंकि इसमें 5 साइड है तो पहले आप ये सोचिए कि 5 साइड का एंगल का सम कितना होता है। तो कैसे पता करते हैं, अभी हम बताया था रूल n - 2 × 180।
तो चूंकि ये 5 साइड है तो क्या कीजिएगा 5 माइनस 2 इंटू 180, क्लियर, मतलब 3 इंटू 180 कितना हो गया 540। ठीक है स्टूडेंट्स, अब समझिएगा x कितनी बार आएगा, एक, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, यहाँ भी x होगा, है ना। तो x कितनी बार आया 5 बार। तो पांचों x को अगर हम जोड़ दें, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा 540 के, क्योंकि सारे x का यानी सारे एंगल का सम कितना होगा 540। तो कितना x हो गया 5x इज इक्वल टू 540। तो x इज इक्वल टू 540। अब ये 5 मल्टीप्लाई में क्या हो गया डिवाइड में, है ना, तो इसको डिवाइड लगाइए, मतलब कि हर एंगल जो होगा वो कितने डिग्री का होगा 108 डिग्री का। क्लियर है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो बच्चे इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर बढ़िया लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको हम ये जो सारे क्वेश्चन समझाए हैं ये आपको अच्छे समझ में आए होंगे, है ना। तो आज के वीडियो में इतने स्टूडेंट्स, आज के लिए धन्यवाद।